हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जस्टिस सूर्यकांत या न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बात करूं मैं इनके कार्यकाल के संदर्भ में तो इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक होगा। और इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को पेटवाड़ गांव, जिला हिसार, हरियाणा में हुआ था। बात करूं मैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शिक्षा के संदर्भ में तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या स्नातक की परीक्षा वर्ष 1981 में हिसार, हरियाणा से किया था। और इन्होंने एलएलबी की परीक्षा वर्ष 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और रोहतक, हरियाणा से किया है। जबकि इन्होंने एलएलएम की डिग्री वर्ष 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा से प्राप्त की है। बात करूं मैं जस्टिस सूर्यकांत के प्रारंभिक करियर के संदर्भ में तो इन्होंने वर्ष 1984 में हिसार, हरियाणा की जिला अदालत से अपना करियर प्रारंभ किया था। उसके बाद वर्ष 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्थात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। और उसके बाद जुलाई 2000 में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल बने। तब इनकी उम्र मात्र 38 वर्ष थी। बात करूं मैं महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के संदर्भ में तो ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और उसके बाद मार्च 2001 में ये वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हुए। बात करूं मैं जस्टिस सूर्यकांत के न्यायिक पद या न्यायिक पोस्ट के संबंध में तो ये जनवरी 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, अर्थात जज बने। और उसके बाद अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अर्थात हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। और उसके बाद मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज बने। और वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन बने। बात करूं मैं जस्टिस सूर्यकांत के प्रमुख न्यायिक योगदान के संदर्भ में तो ये अनुच्छेद 370 सीए और पेगासस मामलों की बेंच में शामिल थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली पीठ में शामिल थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राजद्रोह कानून, और इन्होंने लंबित सभी राजद्रोह के मामलों को स्थगित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल धोखाधड़ी, और इन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में नोटिस जारी कर और दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूट्यूबर मामला, और इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने जेलों में भी मानवाधिकार सुरक्षित रहे और कोविड काल में बंदियों की रिहाई का आदेश दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में सुरक्षा खामी मामले की जांच समिति गठित की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने हथियार जश्न के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए हैं, और फायरिंग पर सख्त टिप्पणी की थी। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 होती है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जबकि 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बात करूं मैं मुख्य न्यायाधीश के वेतनमान के संदर्भ में तो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतनमान 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है। जबकि 33 अन्य न्यायाधीशों का वेतनमान 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होता है। वरिष्ठता का अर्थ है कि जिसने सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और यह सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरा लाल जे कान्या थे।
बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के उल्लेख के संदर्भ में, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, अर्थात आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। और साथ ही इस पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।